और फिल्में वगैरह कौन सी देख रहे हो आप? फिल्में तो बहुत देखते हो। फिल्में देखनी अब इतनी अच्छा। एक ये मैंने 90 के अर्ली 90s तक बहुत पिक्चरें देखी। अच्छा। शायद कोई पिक्चर हो जो मैंने ना देखी हो, लेकिन अब मेरी वो रुचि नहीं रही। क्यों? पता नहीं, कोई उसका स्पेसिफिक कारण नहीं है कि मैं हमेशा दो चीजों का बहुत बड़ा प्रेमी रहा हूँ। एक तो स्पोर्ट्स का और दूसरा हिंदी सिनेमा का। अच्छा। और एक समय पे मैं अपने आप को, मतलब विदाउट बीइंग मॉडेस्ट आई कैन से कि मैं अपने आप को हिंदी सिनेमा का एनसाइक्लोपीडिया समझता था। अच्छा। मेरे को बहुत शौक था और बहुत फॉलो करता था। और इसी तरह स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी रखने का, देखने का मेरे को बहुत शौक रहा है हमेशा। लेकिन सिनेमा के बारे में अब मैं पढ़ लेता हूँ अखबार वगैरह में, लेकिन देखने का वो पहले वाला शौक नहीं। तो कौन सी लगती है आपको फेवरेट फिल्म, ग्रेटेस्ट फिल्म या फेवरेट फिल्म आपकी हिंदी सिनेमा में? किताब की तरह बात होगी कि कौन सी किताब आप सजेस्ट करो। सिनेमा में बहुत है, लेकिन यदि मैं अपनी 5-6 पिक्चरें अगर मैं लिस्ट आउट करूं तो फॉर शेयर एंटरटेनमेंट सेक मेरे ख्याल से शोले से अच्छी कोई पिक्चर हो नहीं सकती। अच्छा। उसके अलावा जो मेरी फेवरेट्स हैं, मेरे दिल के बहुत करीब एक पिक्चर है साई बीबी और गुलाम। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अबरार अलवी मेरे ख्याल से डायरेक्टर हैं उसके, गुरुदत्त मीना कुमारी की पिक्चर है वो एसेंशली। वो मुझे बहुत पसंद है। फिर एक श्याम बेनेगल की पिक्चर है जुनून। उसका एक फजूला नाम की एक पिक्चर भी बनी थी बाद में, जुनून, लेकिन जो ओरिजिनल जुनून है जिसमें नसीरुद्दीन शाह, शशि कपूर और जेनिफर कैंडल और नफीसा अली, बहुत ही कमाल की पिक्चर है वो। 1857 का जो विद्रोह था उसकी पृष्ठभूमि पे वो पिक्चर बनी है। और रस्किन बॉन्ड की किताब थी फ्लाइट ऑफ द पिजन्स, उसके ऊपर वो बेस्ड है। तो साई बीबी गुलाम होगी, जुनून होगी, फिर गाइड। गाइड काफी अच्छी है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर देवानंद के बारे में शक हो, क्योंकि शायद उन्होंने देवानंद जी को बाद के समय में देखा है, उनको सिर्फ गाइड दिखा दो, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। उसके बाद कोई और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। और 5वीं पिक्चर अगर मैं बोलूं तो फिर मुगले आजम। मुगले आजम। तो ये तो 5 मैंने आपको गिना दी, लेकिन मेरी बहुत फेवरेट पिक्चर है हिंदी में। और बाहर बहुत अच्छी बाहर हॉलीवुड वाली शॉशैंक रिडेम्पशन नंबर 1। वही शॉशैंक रिडेम्पशन से ऊपर मेरे को भी ग्रेटेस्ट फिल्म लगती है। अगर कोई परफेक्ट पिक्चर जिसको अगर आप संज्ञा दें तो शायद वो शॉशैंक रिडेम्पशन है। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ऑस्कर नहीं मिले। बाद में उस पिक्चर को जो दर्जा मिला वो मिला। ये कुछ ऐसे ऐसे जैसे सिलसिला अपने टाइम में बहुत बड़ी फ्लॉप थी, लेकिन वो आइकॉनिक पिक्चर है। ये भी it's मतलब फॉर ऑल टाइम्स। तो शॉशैंक रिडेम्पशन, और खास तौर पे जो मॉर्गन फ्रीमैन का उसके अंदर रोल है। खैर मेरे जो फेवरेट हैं वो तो ऑल टाइम फेवरेट मेरा सिल्वेस्टर स्टेलोन। अच्छा। वो क्योंकि वो हमारे जवानी बचपन बीच वाला जो पीरियड होता है 9वीं 10वीं क्लास, जब शरीर समझ में आना शुरू हुआ था, और तो और मेरे को उससे अच्छा कोई नहीं लगता। तो कौन सी लगती है उनकी आपको? सारी, पूरी रॉकी सीरीज पूरी। मेरे को वो रैम्बो ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। लेकिन रॉकी सीरीज जो है, खास तौर पे पहले 4, अच्छा, वन बेटर देन द अदर। अच्छा, एक मैं फनी क्वेश्चन पूछूं, विच फिल्म ऑफ माइन यू लाइक मोस्ट? आपने वो विस्कीज के ऊपर की थी, राजस्थान की, और डॉक्यूमेंट्री आपने बनाई थी हेरिटेज लिकर वाली। वो बहुत अच्छी थी क्योंकि नई चीज थी। मैंने उस तरह की कभी देखी नहीं थी। अच्छा। खास तौर पे कम से कम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं देखी। शायद स्कॉच वगैरह के बारे में लोगों ने बहुत बनाई हो, लेकिन इंडियन हेरिटेज विस्की रॉयल फैमिलीज, रॉयल हाउसेस से जो निकली हुई हैं, वो एक नई चीज थी। मेरे को इसलिए बहुत पसंद आई थी वो। अच्छा, थोड़ा यूनिक सा था कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। ओके। यूनिक एंड मेरे को कम से कम नहीं पता कि वैसा किसी और ने बनाया हो। एटलीस्ट और अब वो ब्रेन ड्रेन वाली जो ऑफिस वाली थी, जो रात में एक बैंक, वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ब्रेन ड्रेन वगैरह हो चुका है। रन ऑफ द मिल टॉपिक्स हैं वो। मतलब उस पर किसी ना कभी ना कभी बहुत कुछ किया हुआ है। लेकिन वो जो आपका हेरिटेज विस्कीज वाला था वो नई चीज थी, यूनिकनेस थी, और इस वजह से ज्यादा अच्छी लगी।